नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर का ये कहना होता है कि मैं मंथली पैसा नहीं दे सकता हूँ, एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इस तरह के बिजनेस में हूँ कि कभी पैसा आता है कभी नहीं आता है, प्रोफेशन ऐसा है कि कभी पैसा आता है नहीं आता है। तो हम मंथली पैसा नहीं दे सकते हैं, ईयरली पैसा दे सकते हैं। तो इसके बारे में म्यूचुअल फंड में कोई ऑप्शन है क्या? तो जो लोग मंथली पैसा नहीं दे सकते हैं, ईयरली पैसा दे सकते हैं, ये वीडियो उनके लिए है कि मान लेते हैं कि 3 लाख रुपया सालाना आप बचाते हैं, 50-50 हज़ार करके, लाख रुपया करके साल में एवरेज आप 3 लाख रुपया सालाना बचा लेते हैं और ऐसा आप 13 साल मात्र करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहला टारगेट आप ज़िंदगी में रखिए कि 1 करोड़ रुपया कैसे प्राप्त किया जाए। तो 13 साल तक 3-3 लाख रुपया एवरेज आप साल में 1 बार 2 बार या 3 बार इन्वेस्ट कर देते हैं, एवरेज साल में 3 लाख रुपये दे देते हैं, तो 13% के रेट से पैसा आपका बन जाता है 1,01,64,000 रुपया। कैलकुलेटर पे देखते हैं, ईयरली आपने 3 लाख रुपया जमा किया, 50, 1, 1.5 जैसे भी जमा किया, साल में 3 लाख जमा कर दिया। 13 साल तक अगर ऐसा करते रहे तो 13% के रेट से जमा करेंगे आप 39 लाख रुपया और वैल्यू बनता है 1,01,64,000 रुपया। तो इस तरह से 1,01,00,000 रुपया बन जाता है। आप 13% का सेफ कैलकुलेशन करते हैं तो 15% के रेट से अगर रिटर्न हो गया तो 1,18,00,000 बन जाता है। फिर आपका क्वेश्चन होगा कि ये 3 लाख रुपया इन्वेस्ट कहाँ करें? तो मैं 3 स्मॉल कैप का यहाँ पे चर्चा करता हूँ। यहाँ पे एक रिकॉर्ड देखते हैं कि 3 लाख रुपया आप ईयरली जो जमा कर रहे हैं, तो 13 साल में 39 लाख रुपया जमा कर दिए। उस 39 लाख रुपया का वैल्यू है, अगर स्मॉल कैप का बात करें तो टॉप का जो फंड है एसबीआई स्मॉल कैप ने बनाया है 2,72,000 रुपया। दूसरे नंबर का फंड देखेंगे डीएसपी स्मॉल कैप ने, टोटल 39 लाख का वैल्यू, 3 लाख रुपया सालाना, 13 साल में 39 लाख जमा हुआ, 1.5 करोड़ रुपया बना है। एवरेज में अगर बात करूं, सबसे खराब वाला फंड क्या बात करूं, एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड, इसने 39 लाख रुपया का 1,02,00,000 बनाया है। एवरेज बात करूं कि सब में पैसा डिवाइड कर दिया, वो जो 3 लाख रुपया सालाना बचा रहे थे वो सारे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया, तो 1,33,00,000 रुपया एवरेज बनता है। मैं सबसे खराब फंड भी पकड़ूं तो 1,02,00,000 रुपया बनता है। तो यहाँ पे हमने 3 स्मॉल कैप लिया, एवरेज रिटर्न 1,02,00,000 रुपया बन गया 13 साल में। फिर 3 फंड और लेना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है। टोटल 3 लाख को 3 स्मॉल कैप में डाल दिया, 3 मिड कैप में डाल दिया। तो अब मिड कैप का अगर चर्चा करते हैं, मिड कैप का रिकॉर्ड देखते हैं, तो यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी लिया, लास्ट 13 ईयर्स लिया और सालाना 3 लाख जमा हो रहा है, तो मंथली 25,000 रुपया जमा हो रहा है एवरेज के रूप में। तो टोटल 13 साल में जमा कर दिया 39 लाख रुपया। फंड का नाम है इडेलवाइज मिड कैप। इस पहले फंड ने, टॉप के फंड ने 18% के रेट से 39 लाख का 1,45,00,000 रुपये बनाया है। दूसरे नंबर का फंड कोटक है और एसबीआई है। इन दोनों फंड ने 1,43,00,000, 1,37,00,000 एसबीआई के फंड ने बनाया है। सबसे खराब वाला अगर फंड का बात करें सबसे नीचे, तो फंड का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड। इसने 39 लाख का 1,03,00,000 बनाया है। अगर मैं एवरेज भी बात करूं कि सारे में डाइवर्सिफाइड करके लगा दिया तो 1,24,00,000 रुपया बनाया है 16% की रेट से। तो 1,24,00,000 ना लेके सबसे खराब वाला जो फंड है 1,03,00,000 लिया, तो एवरेज आप देख रहे हैं लगभग 1 करोड़ रुपया बन रहा है। कैलकुलेशन में भी हमने देखा 13 साल 13% के रेट से आप 3 लाख रुपया सालाना डालते हैं तो 1 करोड़ रुपया बन जाता है। फिर आपका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम ऑनलाइन इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, डर लगता है, पता नहीं डूब गया, भाग गया, हेरा गया, खो गया, तो हम ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं। तो मैं बोलता हूं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के ब्रांच में चले जाइए, पहला 50,000 का चेक काट के आप आ जाइए एसबीआई मिड कैप में। उसके बाद मुझसे बात कीजिए, वहां पहले इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर जो मैं ऐप दूंगा उसमें डालेंगे, वो जो 50,000 रुपया डाले थे यहाँ आपको शो होने लगेगा। पीडीएफ पे जनरेट कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के लेटेस्ट स्टेटमेंट रख सकते हैं। एक तो ये हुआ कि आप वहां इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ ऐप में रजिस्टर करके स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि ऐप में आप रजिस्टर कीजिए, 50,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद ब्रांच चले जाइए एसबीआई म्यूचुअल फंड के ब्रांच में, वहां बोलिए पैन कार्ड नंबर देके कि मुझे स्टेटमेंट दे दो, मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। जब आप स्टेटमेंट उससे मांगेंगे तो वहां जो काम करने वाले कर्मचारी हैं ना म्यूचुअल फंड में, वो ये कभी नहीं पूछेंगे कि आपने म्यूचुअल फंड कहाँ से जमा किया था,
किसके थ्रू इन्वेस्ट किया था, ये सब ऑप्शन नहीं पूछा जाता है। आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है, एसबीआई का खरीदा है, वो स्टेटमेंट देंगे, इससे कोई मतलब नहीं कि कहाँ से खरीदा। उदाहरण के तौर पे आपने पतंजलि का टूथपेस्ट खरीदा, उसके शोरूम से खरीद लिया, बिग बाजार से खरीद लिया, बनिया की दुकान से खरीद लिया, ऑनलाइन खरीद लिया, क्या फर्क पड़ता है। आपने खरीदा क्या, पतंजलि का टूथपेस्ट खरीदा। ठीक उसी तरह आप कहीं से भी खरीदे, आपने क्या खरीदा, म्यूचुअल फंड खरीदा, कौन से ऐप से खरीदा, कहां से खरीदा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसबीआई स्मॉल कैप खरीदा, डीएसपी स्मॉल कैप खरीदा, कोटक स्मॉल कैप खरीदा, आपने हर हाल में खरीदा। ये कहां से खरीदा, मुझसे खरीदा, अमेजोन से खरीदा, फ्लिपकार्ट से खरीदा, ईटी मनी से खरीदा, ग्रो से खरीदा, स्टार से भी खरीदा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सारा सर्विस ब्रांच के थ्रू मिलेगा ही मिलेगा, वो मना नहीं कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।